नमस्कार। सिनेमा विद आर.के में आपका स्वागत है। दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं और ये है राज कपूर की जो मास्टर जर्नी है उसका ये दूसरा एपिसोड है और शायद राज कपूर पर ये फाइनल एपिसोड है। पिछली बार हम लोगों ने जिक्र किया था जिस देश में गंगा बहती है तक हम लोग आए थे, जो उनका पहला पड़ाव था। आग से लेकर हमने दो हिस्सों में राज कपूर के करियर को डिवाइड किया था। एक आग से लेकर जिस देश में गंगा बहती है और उसके बाद फिर जिस देश में गंगा बहती है से लेकर हिना तक। हिना में जैसे कि राज कपूर नहीं थे। मैंने ये कहा था कि जिस देश में गंगा बहती है के बाद राज कपूर कहीं खोने लगे थे। एज एन एक्टर नहीं, एज एन डायरेक्टर नहीं, कुछ भावनाओं में जो है एक राज कपूर में कमी देखने को मिल रही थी। और राज कपूर मेरे ख्याल से उन्होंने जब 1970 में मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म बनाई, उसके बाद राज कपूर का निर्देशन शायद वहीं पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर चर्चा करेंगे जैसे जिस देश में गंगा बहती है के बाद राज कपूर 1964 में आपके पास लेकर आते हैं संगम। संगम बेसिकली एक बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्म है अपने समय की, और इस लिहाज से क्योंकि ये विदेशों में शूट की जाने वाली एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। कहा जाता है कि शुरू में इसमें दिलीप कुमार काम करने वाले थे, जो रोल बाद में राजेंद्र कुमार ने प्ले किया। बैजंती माला शुरू से इस फिल्म में थी और राज कपूर तो थे ही। संगीत वही शंकर जयकिशन। इसका एक गीत मुझे बड़ा प्यारा लगता है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। इसे गाया था मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। अपनी अपनी सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा साथ मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा। राज कपूर की थ्योरी यही थी, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा। संगम एक आमतौर पर एक प्रेम कहानी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं था, लेकिन हाँ अपने कुछ दृश्यों के कारण और राज कपूर के निर्देशन के कारण और बेहतरीन संगीत के कारण संगम एक बहुत ही क्लास की मूवी बनकर सामने आई। संगम के बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा एक ऐसी फिल्म का जिसमें राज कपूर ने न निर्देशन किया था न उसको प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म थी शैलेंद्र की तीसरी कसम। तीसरी कसम का जिक्र होना इसलिए ज़रूरी है कि काश तीसरी कसम चल जाती। तीसरी कसम अगर चल जाती तो हो सकता है कि भारतीय सिनेमा का एक दूसरा दौर शुरू हो जाता। शैलेंद्र ने इसे बनाया, बनने में कई साल लग गए। और तीसरी कसम की सबसे खास बात है कि तीसरी कसम के बाद राज कपूर की टीम बिखरते चली गई। शैलेंद्र का निधन हो गया। शैलेंद्र के निधन के बाद एक गीतकार के तौर पर, गानों के तौर पर राज कपूर की फिल्मों में वो मज़ा नहीं रहा लोगों का। शैलेंद्र का जाना राज कपूर को कहीं ना कहीं खल गया। फिर इसके बाद शंकर चले गए, जयकिशन चले गए। तीन लोग के जाने के बाद जो है राज कपूर की टीम धीरे धीरे बिखरते चली गई। तीसरी कसम गांव के माहौल में, गांव के परिवेश में राज कपूर पर बड़ी सटीक बैठती है। और वहीदा रहमान का अभिनय, गाना सजन रे झूठ मत बोलो, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई, पान खाए सैया हमार, चलत मुसाफिर मोह लिया रे। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन गाना जो मुझे लगता है, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। बहुत ही ज़बरदस्त तीसरी कसम। राज कपूर उसके बाद जो है तीसरी कसम के बाद राज कपूर 1970 में आते हैं अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर को लेकर। मेरा नाम जोकर एक सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा की किताब है। एक उस अनोखे इंसान की यात्रा है जिसने एक अपने नज़र से दुनिया को देखा, दुनिया को पहचाना और दुनिया को सौंप कर कहीं विलीन हो गया। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने,
मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। मेरा नाम जोकर एक सच्चाई थी। फिल्म नहीं चली, लेकिन इसके पीछे फिल्म के लंबे होने का कोई दोष नहीं था। आमतौर पर क्या होता है कि जोकर से हमें याद आता है एक कॉमेडी, एक कॉमिक, हास्य से भरा हुआ एक चेहरा, जिस फिल्म में कॉमेडी हो, बहुत ज़्यादा हंसी हो और उस तरह एक फिल्म बने। लेकिन जोकर जो है वो दिल के दर्द की कहानी थी। मेरा नाम जोकर, उसका एक दृश्य याद कीजिए, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। जब फिल्म में हवाई यात्रा हो रही है राजेंद्र कुमार, पद्मिनी और राज कपूर की। राज कपूर के हाथ में किताब है, उस पर लिखा हुआ है लाइफ। राजेंद्र कुमार के हाथ में एक किताब है, वो एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फॉर्च्यून। और पद्मिनी एक किताब पढ़ रही है जिस पर लिखा हुआ है टाइम। जिंदगी को बयान करती है 3 मैगजीन। और इसका जो एक सांकेतिक महत्व है फिल्म में, ये फिल्म आपको बहुत रुलाती है, बहुत रुलाती है। ऋषि कपूर नेशनल अवार्ड विनर थे इस फिल्म के, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था मेरा नाम जोकर के लिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहता है जोकर सारा जमाना, ये भाई जरा देख के चलो। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, इसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता है। बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है, जिंदगी की सच्चाई है मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर को निर्देशन मेरे ख्याल से रोक देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आप नहीं कुछ बना सकते। जब आप अपने में रचनात्मक दौर से जब आप क्लाइमेक्स पर चले गए हैं, रचनात्मक दौर के अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं एक निर्देशक के तौर पर, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद आप फिसलेंगे। और यही हुआ। मेरा नाम जोकर एवरेस्ट है, केवल राज कपूर के लिए नहीं, हिंदी सिनेमा के लिए भी। उसके बाद राज कपूर ने बनाई, बहुत ही परेशान होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि घर गिरवी रख दिया था, स्टूडियो गिरवी रख दिया था, सब कुछ लगा दिया था उन्होंने मेरा नाम जोकर में। यहाँ फिर मैं बता दूं कि मेरा नाम जोकर में एक भी गाना लता मंगेशकर का नहीं था। पिछली बार मैंने कहा कि जिन फिल्मों में लता नहीं गाती थी वो फिल्में राज कपूर के लिए अच्छी नहीं रही। कलात्मक तौर पर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मार खा गई। उसके बाद राज कपूर ने निर्देशन तो नहीं किया, लेकिन अपने बेटे को एज ए डायरेक्टर लॉन्च किया कल आज और कल में, जिसमें राज कपूर, रणधीर कपूर और पृथ्वीराज कपूर 3 पीढ़ियाँ एक साथ नजर आई। पिक्चर अच्छी थी और मेरे ख्याल से एवरेज चली, अच्छी पिक्चर थी। उसके बाद राज कपूर ने कहा शायद समाज को कि जो तुम देखना चाहते हो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा। और एक बहुत ही टीनेज लव स्टोरी, जिस समय टीनेज लवर बॉय के रूप में धर्मेंद्र, राजकुमार, मनोज कुमार जाने जाते थे, उन्हें देखना पड़ता था युवा पीढ़ी को टीन एजर लवर बॉय के रूप में, और गर्ल के रूप में देखना पड़ता था साधना को, आशा पारेख को, वहीदा रहमान को। ऐसे में राज कपूर ने 15, 16, 17 साल के 2 चेहरों को लॉन्च किया बॉबी में, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया। हंगामा मच गया फिल्म से, इतनी सक्सेस। बॉबी प्रिंट साड़ियाँ, बॉबी हेयर कट, याद है ना, ये सब चलता था। बॉबी के भी गाने ज़बरदस्त थे, लेकिन यहाँ पर शंकर जयकिशन नहीं थे। कल आज और कल एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की आखिरी फिल्म थी राज कपूर के लिए, आरके फिल्म्स के लिए। बॉबी में एक नई टीम आ गई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन आप जब बॉबी के गाने सुनेंगे, झूठ बोले कौवा काटे,
हम तुम एक कमरे में बंद हों, इन सबों में भी जो है कहीं ना कहीं आपको राज कपूर के पुराने फिल्मों के धुनों की झलक सुनाई पड़ेगी। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती। और इसी में बॉबी में प्रसिद्ध हुए थे चंचल। चंचल का एक गीत था उसमें, बड़ा ही जबरदस्त था। बॉबी जब हिट हो गई, खूब चली, राज कपूर ने शायद सारे कर्जे अपने उतार दिए। उसके बाद आती है 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम दरअसल आग का ही एक रीमेक थी, बस कैरेक्टर चेंज हो चुका था। राज कपूर की जगह जीनत अमान फिल्म में आ गई थी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम ने जीनत अमान को बड़ा भुनाया उस फिल्म में। आप कह सकते हैं कि सिनेमा की डिमांड थी या कुछ भी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि जीनत अमान को उस तरह दिखाया जाए जिस तरह सत्यम शिवम सुंदरम में दिखाया गया। अगर मैं समझता हूँ कि अगर जीनत अमान को उस तरह नहीं दिखाया गया होता तो शायद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती, क्योंकि फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, कहानी बहुत अच्छी थी, बनाया बड़े ही सटीक तरीके से गया था। लेकिन शायद परिवार जो है इस फिल्म से अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि कुछ ऐसे दृश्य थे, कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम थे जीनत अमान को लेकर कि वो फिल्म जो है परिवार के साथ देखने लायक रह नहीं गई। सत्यम शिवम सुंदरम इस माने में खास है कि मुकेश का आखिरी गीत, आखिरी गाना उनका सत्यम शिवम सुंदरम में ही था। चंचल शीतल निर्मल कोमल, संगीत की देवी स्वर सजनी। और ये भी संयोग है कि मुकेश के पुत्र नितिन मुकेश का पहला गीत सत्यम शिवम सुंदरम में ही था। मैं कैसे उसे पसंद करूं, मैं कैसे आंखें बंद करूं, तू औरत है वो महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। समय का चक्र है। मुकेश का आखिरी गीत, नितिन मुकेश का पहला गीत, सत्यम शिवम सुंदरम। उसके बाद राज कपूर फिल्म तो बनाते रहे, धीरे धीरे बनती रही उनकी फिल्में, और एक फिल्म उसी बीच आई जिसने समाज के रोंगटे खड़े कर दिए। 1982 में प्रेम रोग। प्रेम रोग से एक तो विधवा विवाह पर एक फिल्म आधारित थी, और प्रेम रोग से एक नया गायक मिला इस इंडस्ट्री को, बहुत ही बेहतरीन गायक सुरेश वाडकर। और सुरेश वाडकर ने कहीं जिक्र किया था कि राज कपूर ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि आज से मेरी हर फिल्म में तुम गाने गाओगे। प्रेम रोग में लोग पद्मिनी कोल्हापुरी की बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ी ही अच्छी फिल्म भूमिका उन्होंने निभाई थी, सही में निभाई थी। लेकिन आप ऋषि कपूर के योगदान को कम नहीं आंक सकते प्रेम रोग में। मनोहर के रूप में उनका जो किरदार था प्रेम रोग में, बड़ा ही सटीक रोल था। शम्मी कपूर वैसे ही बहुत दिनों के बाद इस फिल्म में नंदा देखने को मिली थी। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, भंवरे ने खिलाया फूल। हमेशा की तरह राज कपूर की फिल्मों में क्योंकि गाना उनका एक बड़ा ही सशक्त पक्ष था, गाने पर वो खुद बैठते थे, खुद ध्यान देते थे, इसलिए गाने खराब होने की कोई नौबत ही नहीं थी। और उसके बाद राज कपूर लेकर आते हैं 1985 में एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल फिल्म जो बन गई थी कंट्रोवर्शियल, राम तेरी गंगा मैली। आईना दिखाती है समाज को राम तेरी गंगा मैली। सुनो तो गंगाए क्या सुनाए, कि तेरे तट पर जो लोग आए, किन्होंने ऐसे नियम बनाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम तेरी गंगा मैली एक यात्रा है, वो केवल गंगा की यात्रा नहीं है, वो एक कैरेक्टर की भी यात्रा है। उस कैरेक्टर का नाम भी गंगा है, माँ का नाम भी गंगा है, गंगोत्री से बहती है और कलकत्ता का तक आते आते कितनी मैली हो जाती है।
बहुत ही अच्छी फिल्म है राम तेरी गंगा मैली। हाँ, आप कह सकते हैं कि इसमें भी कुछ वैसे दृश्य थे जो आपको असहज कर देते, लेकिन लोगों ने फिर भी इस फिल्म को देखा। इस फिल्म में कुछ दृश्य आपको असहज करते थे कुछ पल के लिए, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम ने लगभग 2 घंटे तक आपको परेशान किया उन दृश्यों ने, उस कॉस्ट्यूम ने। शायद इस कारण से सत्यम शिवम सुंदरम उतनी नहीं चली जितनी राम तेरी गंगा मैली चली। राज कपूर उसके बाद जरूर हीना बनाना चाहते थे, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन 1988 में उनका निधन हो गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया और उनका निधन हो गया। मैं सोचता हूँ कि काश वो अवार्ड लेने खुद ना आते। शायद अवार्ड फंक्शन में आने के बाद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। क्या सरकार ऐसा प्रबंध नहीं कर सकती थी कि उस अवार्ड को राज कपूर के घर में जाकर दिया जाता? क्या ये जरूरी था प्रोटोकॉल निभाना कि राष्ट्रपति भवन में ही राष्ट्रपति उनको अवार्ड देंगे? राज कपूर के निधन, देखिए मरना तो सबको है, राज कपूर के निधन का मैं एक दोष जो है मैं सरकार को भी देता हूँ। राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड 1988 में मिला, अरे उन्हें 1970 में मिल जाना चाहिए था। राज कपूर नहीं रहे। एक सन्नाटा था उस समय राज कपूर के निधन के बाद। एक शोमैन चला गया था, एक कलाकार चला गया था, एक जिंदा दिल इंसान चला गया था। राज कपूर की याद आते न जाने कितने चेहरे हमारे सामने घूम जाते हैं। मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपनी तमाम उन फिल्मों को याद किया। मेरा नाम जोकर में जब आप कहता है जोकर गाना देखेंगे तो उसमें आपको श्री 420 भी नज़र आएगी और उसमें आवारा भी नज़र आएगी, और आप कुछ नहीं कह सकते। मेरा नाम जोकर को अनुभव करते हैं और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मैंने देखा है सिनेमा हॉल में खुद कई युवाओं को मेरा नाम जोकर के देखने के दौरान मेरे अगल बगल जो युवा बैठे हुए थे वो सब रो रहे थे फिल्म के अंत तक आते आते। किसी इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता, राज कपूर का था। हिना लोग कहते हैं कि बड़ी लंबी फिल्म थी लंबी, अंत तक आते आते फिल्म आपको बोर करने लगती थी। अगर राज कपूर ने उसका निर्देशन किया होता तो ये नौबत नहीं आती। हिना चल गई क्योंकि लोग जानते थे कि ये राज कपूर की देन है एक तरह से, क्योंकि हिना का सेकंड हाफ जो है बड़ा खींचा हुआ लगता था। राज कपूर की किसी फिल्म को देखकर आप ये नहीं कहते कि ये फिल्म बहुत लंबी है, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या संगम हो। संगम जिसमें 2 इंटरवल थे, मेरा नाम जोकर में भी 2 इंटरवल थे। बाद में इसे एडिट किया गया मेरा नाम जोकर को और उसको एक ही इंटरवल में रखा गया। फिल्म के कई सारे दृश्य हटाए गए और मेरा नाम जोकर कल्ट क्लासिक ही नहीं बनी, आज मैं समझता हूँ कि आरके फिल्म्स को बहुत अच्छी कमाई करके देने वाली फिल्म भी बन गई मेरा नाम जोकर। ये राज कपूर का शताब्दी वर्ष है। मैं उन्हें अपनी ओर से एक हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आरके फिल्म्स की जिन फिल्मों का जिक्र मैंने पहले और इस एपिसोड में किया है आप उन्हें देखें और महसूस करें राज कपूर को। एक ऐसा हाड़ मास का इंसान भी हमारे यहाँ आया था जिसने ऐसी फिल्में बनाई। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक ऐसी ही कलाकृति को याद करते हुए, एक महान शख्सियत को याद करते हुए। उसका नाम मैं बताना चाहूँगा ज़रूर, मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह। जगजीत सिंह की चर्चा करूँगा अगले एपिसोड में, आइएगा ज़रूर। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।